गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड इवनिंग ऑल्सो। जो मॉर्निंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग और जो इवनिंग में देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। आज हम अपना वीडियो क्लास 8 के लिए लेके आए हैं और क्लास 8 का सबसे पहले आज हम बेसिक पढ़ेंगे, मतलब आज क्लास 8 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। और इंट्रोडक्शन पार्ट में हम बस आज क्लास 8 का नंबर्स, आज हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे क्लास 8 का हम पढ़ेंगे यहाँ पे। और क्लास 8 में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे नंबर्स के बारे में। मींस नंबर्स कौन कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या है, होल नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स क्या है, ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स। क्योंकि क्लास 8 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हमारा क्या है रैशनल नंबर। क्लास 8 का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है रैशनल नंबर। तो आज हम लोग सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रैशनल नंबर क्या होता है और उसी के साथ साथ बाकी नंबर्स क्या होते हैं। क्योंकि क्लास 8 की अगर हम लोग आर एस अग्रवाल की बुक देखें या आप एनसीईआरटी देख लो या कोई अदर राइटर की बुक देख लो, एस चंद देख लो या कोई भी देख लो, तो उसमें फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा रैशनल नंबर। हाँ, ये हो सकता है मे बी कि किसी में जो रैशनल नंबर दिया उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस का न्यूमेरिकल वैल्यू कोई डिफरेंट हो, आर एस अग्रवाल में कोई दूसरा वैल्यू दिया हो, एनसीईआरटी में कोई दूसरा हो, लेकिन फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, हमें जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है क्लास 8 में मैथ्स में वो क्या है हमारा रैशनल नंबर। तो आज हम रैशनल नंबर से स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का फर्स्ट वीडियो। तो सबसे पहले सब लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अब जो हम करेंगे वो हम लिखते हुए करेंगे, मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे और मैथ को सॉल्व करेंगे और आपको आंसर करना है, आपको आंसर करना है। क्लियर? तो आज हम सबसे पहले बेसिक देख लेते हैं। बेसिक क्या होता है देखो, आज हम लोग क्लास 8 का जो मैथ्स है आज हम इसका बेसिक्स देखेंगे सबसे पहले, और वो भी किस चैप्टर का रैशनल नंबर का। रैशनल नंबर का आज हम बेसिक पढ़ेंगे। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपको यहां पे डायग्राम दिख रहा हुआ है। ये डायग्राम में क्या है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको छोटा यहां दिखा मिलेगा नेचुरल नंबर्स। यहां पे आपको क्या मिलेगा नेचुरल नंबर्स। क्या है ये नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्या है होल नंबर है, इंटीजर्स है, रैशनल नंबर है, और फिर यहाँ पे इरेशनल है, और फिर क्या रियल नंबर। हम एक धीरे धीरे करके ये सब कुछ कवर करेंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है, लेकिन रैशनल नंबर से पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है, ये सब भी हम पढ़ेंगे। क्लास 9th में भी आप जब जाओगे तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपको यही पढ़ाया जाएगा, नंबर्स क्या होता है। क्लियर? तो सब लोग तैयार हो जाओ। अब हम लोग अपनी टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, एक एक करके हर एक चीज पढ़ते चलेंगे। तो देखो यहां पे फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है इस चैप्टर में वो हमारा है नेचुरल नंबर। हम यहां पे इस फर्स्ट में क्या पढ़ेंगे नेचुरल नंबर। देखो तो फर्स्ट हमारा जो ये टॉपिक है नेचुरल नंबर, इसके बारे में। नेचुरल नंबर सब लोग जानते होंगे। नेचुरल नंबर क्या है हमारा, देखो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, अगर हम नेचुरल नंबर्स की बात करें तो हमारे काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर हमारे क्या होते हैं काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग काउंटिंग करना स्टार्ट करेंगे, कहां स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट। मतलब हम जो काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बच्चों को, जब हम बच्चों को काउंटिंग सिखाते हैं तो पहले क्या सिखाते हैं 1 2 3, मतलब हम काउंटिंग यहां स्टार्ट करते हैं 1 से। तो जो काउंटिंग नंबर से आप क्या बोलोगे नेचुरल नंबर्स। जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होंगे, तो काउंटिंग नंबर्स की कोई एंडिंग है नहीं ना। हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कहां तक लेते जाएंगे, मतलब काउंटिंग नंबर्स की कोई एंडिंग नहीं है। तो इन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। क्लियर? तो ये तो हो गया फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक देखो, सेकंड टॉपिक हमारा हमें क्या पढ़ना है इसमें होल नंबर्स। हम क्या पढ़ेंगे होल नंबर्स। अभी जस्ट हमने इसके पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था नेचुरल नंबर पढ़ा था ना, अब कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे यहाँ पे होल नंबर्स पढ़ेंगे। तो देखो होल नंबर्स क्या होते हैं, जैसा कि हमने नेचुरल नंबर्स में देखा कि काउंटिंग नंबर्स को हम क्या बोलते थे नेचुरल नंबर्स। हमने बताया कि काउंटिंग नंबर्स आप स्टार्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, लेकिन
लेकिन अगर इसमें आप क्या इंक्लूड कर दो, जीरो, क्या इंक्लूड करोगे, जीरो, अगर हम इसमें जीरो को इंक्लूड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा, होल नंबर। क्या बन जाएगा हमारा, होल नंबर। मीन्स होल नंबर क्या होता है, अगर हम ये देखें होल नंबर्स क्या होता है, तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो तो होल नंबर है ही, लेकिन उसमें क्या इंक्लूड हो जाए, जीरो, तो ये पूरे हमारे क्या हो जाएंगे, होल नंबर्स, क्योंकि जीरो के बिना हर एक नंबर्स क्या है, अधूरा है। जब तक जीरो नहीं मिलेगा तो कोई भी क्या होगा, पूरा नहीं होगा। तो नंबर्स को पूरा करने के लिए हमें यहां पे क्या लेना है, जीरो। क्लियर, क्लियर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है यहां पे आज हम पढ़ेंगे उसके बाद इंटीजर्स। नाम सुना होगा, नाम सुना है ना। इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, अब देखो इंटीजर्स क्या होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं, ऑल नेचुरल नंबर्स। अभी जस्ट हमने नेचुरल नंबर पढ़ा, काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जीरो, सभी नेचुरल नंबर लेना है। मतलब हमने क्या ले लिया, मान लो हमने ले लिया 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, उसके बाद हमें क्या लेना है, जीरो भी लेना है, हमने जीरो भी ले लिया। उसके बाद क्या लेना है, निगेटिव्स ऑफ नेचुरल, निगेटिव्स ऑफ नेचुरल मतलब -1 -2 -3 डॉट 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 करते जाओ। सभी पॉजिटिव नंबर आ गया, जीरो आ गया, निगेटिव नंबर आ गए, इन सभी को मिला देंगे तो किसका फॉर्मेशन, सॉरी एवरीवन, इन सभी को अगर मिला दें तो ये किसका फॉर्मेशन होगा, ये सभी इंटीजर्स, ये सब क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे। इंटीजर्स में क्या होते हैं, मतलब पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो होता है, और इसी के साथ साथ निगेटिव नंबर्स भी होते हैं। और कौन से निगेटिव, नेचुरल, नेचुरल मतलब सभी पॉजिटिव नेचुरल नेचुरल नंबर्स आएंगे, जीरो आएगा, सभी निगेटिव नेचुरल नंबर्स आएंगे, ये इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीजर, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। अब एक चीज देखते जाओ, इंटीजर्स को हमने किससे डिनोट किया, जेड से। अगर आप बोलोगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, तो एन से। अगर आप बोलोगे होल नंबर, हम होल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, डब्ल्यू से। क्लियर, ये तो हमने छोटी चीज पढ़ रहे हैं जो हमने हर एक क्लास में पढ़ी हुई है, अभी तक तो हमें कुछ नया नहीं मिला। अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें अब नंबर लाइन। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, नंबर लाइन, ये भी आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है, पहले हम नंबर लाइन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द हॉरिजॉन्टल, देखो नंबर लाइन हमारा क्या है, अगर हम नंबर लाइन की डेफिनेशन देखेंगे, द हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। नंबर लाइन हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन इन विच द इंटीजर्स आर प्लेस्ड इन इक्वल इंटरवल्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये क्या कहना चाहता स्टेटमेंट, तो देखो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन, इसको मान लो हमने एक्स मान लिया, इसको हमने क्या मान लिया, एक्स डैश मान लिया। क्लियर, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, जैसे मान लो हमारे ये ऐसे 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 लाइन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल। अगर ये ऐसे 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 लाइन हो, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्टिकल। तो ये क्या हमारे एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। क्लियर, ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देखो एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आप ले लो, उसके बाद कह रहा है इन विच द इंटीजर्स आर प्लेस्ड। देखो ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन के बीचों बीच, बीचों बीच एकदम सेंटर में, हमने सेंटर में इसके क्या ले लिया, जीरो, सेंटर में क्या ले लिया, जीरो। जीरो के इधर आप ले लो पॉजिटिव 1 2 3 4, -1 इधर, -2 -3, मतलब हमने लिया -4। क्लियर, हमने क्या लिया है, एक बीचों बीच जीरो, इसके इधर पॉजिटिव, इसके इधर निगेटिव। क्लियर, तो अगर हम नंबर लाइंस की बात करें तो नंबर लाइंस पे हम किसको प्लेस करते हैं, इंटीजर्स को। इंटीजर्स क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, जीरो एंड निगेटिव। हमने पढ़ा है इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आता है, निगेटिव भी आता है, ये सभी आता है। लेकिन इंटीजर्स को हम प्लेस्ड करेंगे, और कैसे, कैसे प्लेस्ड करेंगे,
तो कैसे प्लेस्ड करेंगे, क्वेश्चन ये होता, हम कैसे प्लेस करेंगे? इंटीजर्स को हमें प्लेस करना है इक्वल इंटरवल्स ऑफ पे। इक्वल इंटरवल्स ये क्या होता है? मतलब बराबर। ध्यान से देखो, इसके बीच की, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसके बीच की भी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, ध्यान सुनो, ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पे 0 लिया, फिर यहाँ पे 1 ले लिया, फिर इतने पे 2 लिया, फिर यहाँ पे 3 ले लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब हम इंटीजर्स को प्लेस्ड करेंगे बट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल्स, इक्वल इंटरवल्स मतलब क्या? बराबर के डिस्टेंस पे प्लेस करेंगे। तो इससे हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। मतलब इन नंबर लाइन एक क्या होती है? एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसपे हम किसको प्लेस करते हैं? इंटीजर्स को प्लेस करते हैं, और इक्वल इंटरवल्स पे हम प्लेस करते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। ये हमारा क्या हो गया? नंबर लाइन। हमने नंबर लाइंस को पढ़ा है, बस यहां पे अब हम लोग रैशनल नंबर्स को भी नंबर लाइंस पे रिप्रेजेंट करेंगे। देखो ये क्लियर है? ये क्लियर है सबको? कोई डाउट हो? पहले एक काम करो, सबसे पहले आप कॉपी पेन ले लो और इसको बना के आप देख लो। बना के देखो, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इक्वल इंटरवल्स पे सभी नंबर्स होने चाहिए जितने भी इंटीजर्स हमारे यहाँ। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे? नंबर लाइन। ये क्या हमारे? नंबर लाइन। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो अब नेक्स्ट अगर हम देखें यहां पे, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है रैशनल नंबर, जो क्लास 8 का पहला चैप्टर है। क्या है? रैशनल नंबर। तो इससे पहले, क्लास 8 से पहले हमने कहीं रैशनल नंबर का नाम सुना है कि नहीं? हमने क्लास 8 से पहले क्या कहीं पर रैशनल नंबर का नाम सुना है? देखो, अगर आप रैशनल नंबर की बात करो, रैशनल नंबर की बात करो, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, ये होता क्या है एक्चुअली में। देखो अगर हम रैशनल नंबर की बात करें तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, मतलब एक नंबर होगा जो किस फॉर्म में होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। एक नंबर होगा बट वो किस फॉर्म में होगा? p बाई क्यू के फॉर्म में होगा। मतलब देखो ये ऊपर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। ये नीचे है, इसे हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर क्या है? न्यूमरेटर। नीचे क्या है? डिनोमिनेटर। तो यहां पे न्यूमरेटर है, यहां पे डिनोमिनेटर है। अब हम क्या करेंगे? जहां पे न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो, बट पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब हमें पता है, मतलब पी पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? 0। मतलब ये पी और क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी ले सकते हो, पॉजिटिव 0 ले लो, या तो निगेटिव ले लो। ये सभी नंबर्स क्या होंगे? इंटीजर्स में आएंगे, चाहे पॉजिटिव चाहे निगेटिव चाहे 0। नेक्स्ट देखो, अब अगर हम बात करें यहां पे, तो जहां पे कह रहा है, कंडीशन है कि इसका जो क्यू है, इसका जो क्यू है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब रैशनल नंबर क्या है? एक बार फिर से सुनो, रैशनल नंबर कोई भी नंबर किस फॉर्म में हो? p बाई क्यू के फॉर्म में हो, न्यूमिनेटर भी होगा डिनोमिनेटर भी होगा, बट जहां पे q और p और q क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। मतलब चाहे पॉजिटिव ले लो, चाहे निगेटिव ले लो, चाहे 0 ले लो, लेकिन उसका डिनोमिनेटर कभी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। उससे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर। उसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में हम जो भी पढ़ेंगे वो नंबर किस फॉर्म में होंगे? p बाई क्यू के फॉर्म में होंगे, या तो आप बोलो a बाई b के फॉर्म में होंगे, और जहां पे b डज नॉट इक्वल टू 0। हम ये भी बोल सकते हैं, चाहे p बाई क्यू बोलो चाहे a बाई b बोलो, या तो आप कोई भी अल्फाबेट ले लो, मान लो आप c बाई d भी बोल दो, तो भी क्या हो जाएगा? जहां पे d डज नॉट इक्वल टू 0। मतलब मिला जुला के एक बात बस हमें याद रखनी है, और वो क्या है? किसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, बस। और नंबर किस फॉर्म में होना चाहिए? p बाई क्यू के फॉर्म में, या a बाई b के फॉर्म में, या c बाई d के फॉर्म में हो, बट जहां पे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे।
पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, बट डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर किसी भी नंबर के नीचे जीरो आ जाए, फॉर एग्जाम्पल 1/0, इसकी वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइन। मतलब हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं क्या होती है, नॉट डिफाइन। इसकी वैल्यू नॉट डिफाइन। तो ये क्या होता है? रैशनल नंबर। अब ये बताओ, किसको किसको रैशनल नंबर समझ में आ गया? किसको किसको रैशनल नंबर समझ आया? अगर ये रैशनल नंबर स्कूल में कोई पूछता है हमसे, तो क्या हम डेफिनेशन बता सकते हैं? हम क्या बताएंगे? हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन वहां पे क्या बताएंगे कि जो नंबर्स हो, नंबर्स किस फॉर्म में होने चाहिए? पी बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए, जहां पे पी और क्यू क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे, और क्यू किसके इक्वल नहीं होगा? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। उसे हम क्या बोलेंगे? रैशनल नंबर बोलेंगे। क्लियर? क्लियर? अब देखो एक चीज और। अब क्लास 8 में हम बोलते हैं, एक हमारा होता है यहां पे, देखो, पॉजिटिव रैशनल नंबर। एक क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव रैशनल नंबर। और एक हमारा होता है इसमें निगेटिव रैशनल नंबर। निगेटिव रैशनल नंबर। जैसे अब हम बात करें एक एग्जांपल की। अगर हम बच्चे देखें, बच्चे दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव। अब पॉजिटिव कैसे होता है? सपोज टीचर अगर क्लास में कुछ पढ़ा रहा हो, तो बच, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो जो कि टीचर्स के जो भी टीचर्स पढ़ाया उसको कंसंट्रेट होकर के ध्यान से सुनते हैं और उसका आंसर करते हैं। तो वो बच्चे कौन से हैं? पॉजिटिव। मतलब जो टीचर्स की बातों को सुनते हैं, उनका आंसर करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं क्लास में जो क्या करते हैं, अगर टीचर ने पढ़ाया लेकिन टीचर्स की बात नहीं सुनना है, बैठ करके क्लास में बात करना है, बैठ जाएंगे क्लास में और उससे बात करेंगे और इधर उधर करेंगे, हेड डाउन कर लेंगे, सो जाएंगे, यही सब करते हैं। तो वो क्या है? निगेटिव। वो क्या है? निगेटिव। मतलब अगर जब हम कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो क्या हमें कुछ आएगा? नहीं। हम पॉजिटिव होंगे? नहीं, हम पॉजिटिव नहीं हो सकते, हमें कुछ आएगा ही नहीं, हम क्या है? निगेटिव है। बट अगर सपोज हम टीचर्स की बात को अच्छे से सुने और उसका रिप्लाई करें, हम जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें, तो चीजें हमको समझ में आएगी, हम कुछ चीजें गेन करेंगे, तो हम क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। बट अगर जो टीचर्स की बातों को ध्यान से नहीं सुनेगा, वो क्या हो जाएगा? निगेटिव। तो उसी तरह रैशनल भी नंबर भी टू टाइप्स के होते हैं। जैसे बच्चे टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव, उस तरह रैशनल नंबर भी कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का होता है। एक हमारा क्या होता है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव जैसे देखो, मैंने लिखा 1/2, 3/4, 11/13। इसके आगे कोई सिंबल है? नहीं है। जब कोई साइन नहीं है तो कौन सा साइन है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? पॉजिटिव रैशनल नंबर। बट यहां देखो निगेटिव है। हमने बोला -1/2, -3/4, -11/13। अब ये कौन से हो जाएंगे? निगेटिव रैशनल नंबर। ये क्या है? निगेटिव रैशनल नंबर। सॉरी एवरीवन, नो। तो ये बातें समझ में आ गई। पॉजिटिव रैशनल नंबर क्या होता है, निगेटिव रैशनल नंबर क्या होता है हमारे। अब नेक्स्ट देखो, तो अब हमें जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है। देखो, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होते हैं, हमें ये पढ़ना है अब। इक्विवेलेंट, जैसे देखो, अगर क्लास में क्या हो जाए, क्लास में मान लो कोई टीचर है, ठीक है, अगर वो किसी एक बच्चे को खड़ा किया और टू स्टिक मार दिया, और किस, और ये जो टू स्टिक मारा ये कौन है? बॉयज, कोई एक बॉय है। लेकिन अब सेम, मान लो सेम गलती किसी लड़की ने किया हो, किसी गर्ल ने की हो। अब लेकिन टीचर क्या करता है? उसको पनिशमेंट नहीं करता है, उसको स्टिक से नहीं मारता है, बस उसको खड़ा कर देता है, बस उसको खड़ा कर देता है, ठीक है, उसको स्टैंड कर देता है। तो बच्चे क्या कहते हैं? सर ये पार्शियलिटी है। क्या बोलते हैं?
ये पार्शियलिटी है। तो अब ये जो पार्शियलिटी जो वो कह रहे हैं यहाँ पे, मतलब वो कहते हैं कि सर ये इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, मतलब ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये पार्शियलिटी हो रही है हमारे साथ। तो इक्वल मतलब क्या होता है? बराबरी, जो दोनों क्या हो, बराबर हो। मतलब बच्चे चाहते हैं कि जो बॉयज ने 2 स्टिक मार खाया है तो गर्ल्स भी 2 स्टिक मार खाएं। उनको क्यों खड़ा कर रहे हैं टीचर? खड़ा ना करें, बल्कि क्या करें, 2 स्टिक उनको भी मारे। तो तभी क्या हो जाएगा, तभी उनके मन को संतुष्टि मिलेगी, तभी वो बोलेंगे ये क्या इक्विवेलेंट है, मतलब क्या बराबर है। नहीं तो वो क्या बोलेंगे, ये इक्विवेलेंट नहीं है, ये हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है। तो इसके लिए जैसे देखो, उसी तरह हम रैशनल नंबर में देखते हैं। जैसे मान लो, सॉरी, देखो, हम एग्जाम्पल में हमने एक रैशनल नंबर ले लिया, मान लो 10/15, क्लियर। हमने दूसरा रैशनल नंबर ले लिया 2/3। अब मैं हम पूछते हैं क्या ये जो दो रैशनल नंबर है, क्या ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं है? इक्विवेलेंट है। तो हम कैसे चेक करेंगे? आपको क्या करना है, देखो, अगर 10/15 2/3 की इक्विवेलेंट होगा तो आप पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। मान लो हमने क्या किया, 10 × 3 कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, 2 × 15, ठीक है। हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 30 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। दोनों क्या है, बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। ये इसका LHS जो है वो इसके RHS के इक्वल है। LHS इक्वल टू RHS, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो ये क्या है, ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। कैसे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लिया। दूसरा मेथड देखो, हम दूसरा मेथड बताते हैं। मान लो ये नंबर है 10/15, 10/15 है, और एक नंबर हमारा है 2/3। अगर ये देखो, हम इन दोनों नंबर को किसी सेम टेबल से काट सकते हैं। किस टेबल से? 5 के टेबल से कर सकता है। 5 से आप इसको कैंसिल करोगे तो 5 से 2 टाइम्स में, 5 से 3 टाइम्स में, तो भी ये क्या हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म चेक करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो 2/3 आएगा। और इसका भी सिंपलेस्ट फॉर्म कितना है, 2/3 है। तो ये क्या है, 2/3 2/3 2/3, मतलब दोनों बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। या तो देखो, एक और मेथड, अगर 10/15 है, यहाँ पे 2/3 है, अगर हम चाहते हैं इसको, देखो इसका डिनोमिनेटर कितना है, 15। अगर इसका डिनोमिनेटर 15 है, इसका डिनोमिनेटर भी हमको 15 बनाना है, हम क्या करें, 15 कैसे आएगा, जब हम 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ऊपर वाले के साथ पार्शियलिटी नहीं करेंगे, हम ऊपर वाले को भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। तो अब यहाँ देखो क्या आ जाएगा, 10/15, 10/15 यहाँ भी है, 10/15 यहाँ भी है। मतलब ये क्या है, ये इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है। ये हमारे मेथड्स हैं, हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उससे निकाल लो। मतलब हम चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, चाहे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लो, या सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करके निकाल लो, किसी भी तरह निकाल लो, बट निकाल लो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? सिंपलेस्ट मतलब क्या होता है, बहुत सरल, बहुत सरल फॉर्म। वो क्या है, जैसे देखो, सरल फॉर्म, सरल में लिखना है। मान लो हमने लिख दिया 100/150, हमें एक रैशनल नंबर दिया है, और वो क्या है, 100/150। बहुत बड़ा लग रहा है हमें, 100/150 बहुत बड़ा रैशनल नंबर है, इसको छोटा करना है हमको। हम क्या करते हैं, देखो, अगर इस दोनों को डिवाइड करना है, पहले एक काम करो, ये 0 0 कैंसिल, कैंसिल हो सकता है। अब क्या बचा, यहाँ 10, यहाँ 15, फिर वही कंडीशन, 5 के टेबल से 2 टाइम्स में, 5 के टेबल से 3 टाइम्स में, कितना आया, 2/3 आया। मतलब ये इसका कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। ये इसका कौन सा फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, अगर कोई भी रैशनल नंबर जो कि किस फॉर्म में, p/q, जैसे ये था ना 100/150, मतलब ये p है तो ये क्या है, q, is said to be in its simplest form। कब, if p and q are integers, जब p और q हमारे क्या होंगे, इंटीजर्स, तो ये 100 और 150 भी क्या इंटीजर्स है, having no common factor other than 1। देखो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो, देखो यहाँ पे 100/150 था,
हमने 0 0 कैंसिल किया, कैंसिल हो गया था। हमने इसको 5 के टेबल से 2 टाइम्स में, 5 के टेबल से 3 टाइम्स में, जो आंसर हमारा आया है 2/3 आया है। क्या ऐसा कोई नंबर बताओ, ऐसा कोई नंबर बताओ जो कि 2 को भी डिवाइड कर दे, 3 को भी डिवाइड कर दे? तो ऐसा कोई नंबर है नहीं है। सिर्फ एक नंबर हो सकता है, वो क्या है? 1। 1 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 2 और 3 को डिवाइड कर दे। तो वो क्या है? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। मतलब क्या रहा है कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इन दोनों का कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या होगा? 1 होगा। जैसे देखो, अगर हम 2 को कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 2 किससे डिवाइड होगा? 1 से और 2 से। अगर 3 का आप फैक्टर निकालोगे तो 1 से और 3 से। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या आएगा? सिर्फ 1। मतलब तब ये क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है, नहीं तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। एक और एग्जांपल देख लो, एक और एग्जांपल देखो इसको पहले। अब हम क्या करते हैं, मान लो, ओ सॉरी 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 एवरीवन, देखो अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट। अब हम यहाँ पे एक नंबर और लेते हैं। मान लो क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले क्या ले, मान लो 25 ले लेते हैं। मान लो हमने यहाँ 40 ले लिया, ठीक। 25/40। अब एक चीज देखो, 25/40 है। अभी किससे डिवाइड हो सकता है? अभी ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 5 से डिवाइड हो सकता है। डिवाइड हमने कर दिया दोनों को, 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5। 40 को 5 से डिवाइड करेंगे, 8। 5/8 क्या है आंसर हमारा? 5/8। अगर 5 का फैक्टर देखो तो 5 किससे डिवाइड हो सकता है? 1 से और 5 से। 8 का फैक्टर देखो, 1 से और 8 से। क्या इन दोनों को कॉमन फैक्टर निकालोगे तो क्या आ रहा है? 1। क्या 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर आ रहा है? नहीं। मतलब 5/8 ऐसा कोई नंबर है जो 5 और 8 दोनों को डिवाइड कर दे? नहीं है। मतलब 5/8 क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सिंपलेस्ट फॉर्म में मतलब क्या है? जब इस नंबर, मतलब हम कह सकते हैं कि 5/8 को हम, अब कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जो 5/8 दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये किस फॉर्म में है? सिंपलेस्ट फॉर्म में है। यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? अब हम लोग इसकी आगे धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे इंट्रोडक्शंस में, लेकिन अभी हमें कुछ और चीजें पढ़नी है। फॉर एग्जांपल जैसे देखो, प्रॉपर्टीज पढ़नी है, प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसको। हाँ, यहां तक हमने बस बेसिक आज पढ़ा है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा पढ़ के। अगर नहीं भी लगा, कहीं डाउट रह गया, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दो। वहां पे हम देख लेंगे कि क्या डाउट्स रह गया और क्या चीज समझ में नहीं आया और क्यों अच्छा नहीं लगा, अगर नहीं लगा। और एक चीज और, पहले हमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तो प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमने क्लास 6 7 में भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपने पढ़ा होगा। वही सेम प्रॉपर्टी हमें यहाँ पढ़ना है, कुछ अलग नहीं पढ़ना है। बस किस फॉर्म में पढ़ना है? रैशनल नंबर के फॉर्म में पढ़ना है। तो प्रॉपर्टीज के बाद हम कहाँ पे जाएंगे? सीधा एक्सरसाइज पे जाएंगे। उसके बाद हम धीरे धीरे रैशनल नंबर्स के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, हर एक टाइप के सॉल्व क्वेश्चंस करेंगे। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।